राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं रविवार प्रदोष व्रत कथा। जो रविवार को पड़ने वाला जो प्रदोष है वो रवि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। और यह प्रदोष व्रत जो है आयु और आरोग्य के लिए, आरोग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। और यदि रविवार के दिन प्रदोष हो तो शिव जी के साथ साथ सूर्य देव की भी पूजा करनी चाहिए। और दिन भर निराहार रहकर सूर्य डूबने के पहले ही भोजन कर लें। और प्रदोष व्रत में नमक, तेल आदि नहीं खाना चाहिए। गेहूं का आटा, दूध, फल, मिठाई, गुड़ आदि खाना चाहिए। 1 वर्ष तक नियमित प्रदोष करने से मनुष्य के रोग, शोक तथा शत्रुओं का नाश होता है और धन, दान, कीर्ति आदि की भी प्राप्ति होती है। यह धन, दान और कीर्ति को भी बढ़ाने वाला है और शत्रुओं का नाश करने वाला है और आरोग्यता प्रदान करने वाला है। और रवि प्रदोष की व्रत कथा इस प्रकार से है। एक बुढ़िया थी। रविवार के दिन वह हमेशा अपने घर को गाय के गोबर से लीपती थी। सायंकाल से पहले ही शिव जी का पूजन करती थी और पकवान तथा फलों व नैवेद्य से भोग लगाती और स्वयं प्रसाद खाती थी। इससे शिव जी एवं सूर्य देव उस बुढ़िया के ऊपर अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके पास किसी भी प्रकार की कमी न थी। उसकी इस प्रसन्नता को देखकर पड़ोसिन को उसके ऊपर बड़ी ही ईर्ष्या हुआ करती थी। उसने अपने मन में सोचा कि ये बुढ़िया मेरी गाय के गोबर से अपना घर लीपती है, इसी कारण से इसको धन दान आदि की प्राप्ति हुई है। इसी से ये धन दान आदि की इसको प्राप्त हुआ है। अतः उसने अपनी गाय को भीतर बांधना शुरू कर दिया जिससे वो गोबर ना ले सकें। जिसके कारण बुढ़िया को अगले दिन रविवार को जब गोबर ना मिला तो उसने अपना नियम भंग जानकर बहुत ही चिंता की और बिना कुछ भोजन बनाए खाए ही वह सो गई। रात में भगवान ने उस बुढ़िया को स्वप्न में दिखाया और कहा कि तुम्हें आज गोबर नहीं मिला जिसके कारण तुमको बड़ा कष्ट हुआ है। अतः मैं तुमको एक ऐसी गाय देता हूँ जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सुबह उस बुढ़िया ने देखा कि आंगन में अपने बछड़े के साथ एक सुंदर गाय खड़ी है। बुढ़िया को स्वप्न की बात याद आई और उसने बड़ी प्रसन्नता से गाय को ले जाकर बांधा। बुढ़िया ने गाय को देखकर पड़ोसिन को और अधिक बुढ़िया के जब गाय को देख लिया तो पड़ोसिन को और भी अधिक ईर्ष्या हुई और वह गाय सोने का गोबर देती थी। यह देखकर पड़ोसिन और भी अधिक आश्चर्य करने लगी कि उसने उस गोबर को उठाकर उसकी जगह अपने गाय का गोबर रख दिया। इस प्रकार पड़ोसिन को यह कार्य नित्य करने लगी है कि जो अपनी गाय का गोबर उसके गाय के पास रखाती थी, उसकी गाय का जो सोने का गोबर था वो ले आती थी। और बुढ़िया को यह पता भी नहीं था, इस बात का बुढ़िया को नहीं पता था और उसकी गाय सोने के गोबर करती है, यह बात बुढ़िया नहीं जानती थी। तब भगवान ने सोचा कि इस प्रकार तो बुढ़िया को कुछ भी लाभ ना होगा। अतः एक दिन उन्होंने ऐसी आंधी चलाई कि जल वृष्टि से जिससे उस बुढ़िया को अपनी गाय को घर के अंदर बांधना पड़ा, क्योंकि बहुत अधिक आंधी आई और पानी बरसा। तो इसकी वजह से बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के अंदर बांधा और इस तरह बुढ़िया को मालूम हुआ कि उसकी गाय तो सोने का गोबर करती है। अतः दूसरे दिन से बुढ़िया ने गाय को प्रातः घर के अंदर ही बांधना शुरू कर दिया। तब तो पड़ोसी ने अपना लाभ न देखकर राजा से शिकायत की कि उस बुढ़िया के पास एक गाय है जो उससे सोने का गोबर करती है, अतः आप उसे ले लें और इससे प्रजा का पालन करें। राजा को यह बात अत्यंत प्रिय लगी और उसने बुढ़िया की गाय मंगवा ली। किंतु भगवान की कृपा से उस दिन गाय ने सोने का गोबर न करके साधारण गोबर ही किया। जब राजा ने उस बुढ़िया को बुलाकर पूछा कि तुम्हारी गाय वास्तव में सोने का गोबर देती थी, तब बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मैं प्रत्येक रविवार को लीपती हूँ, भगवान की पूजा करती हूँ एवं संध्या के समय भोजन करती हूँ। उसी के प्रभाव से ये गाय मुझे प्राप्त हुई है और सोने का गोबर देती रही। पड़ोसिन के कहने से आपने मेरी गाय छीन ली है। यदि
आपके यहाँ यह सोने का गोबर नहीं देती तो इसमें मेरा क्या दोष है। बुढ़िया की बात सुनकर राजा ने उसकी गाय वापस कर दी और उससे क्षमा याचना की। राजा ने पड़ोसी को दंड दिया और संपूर्ण राज्य में घोषणा कर दी कि सभी लोग रविवार का व्रत करें, और राजा ने स्वयं यह व्रत आरंभ किया, जिससे राजा और प्रजा प्रसन्न हो गए और राज्य की निरंतर प्रगति हुई और धन धान आदि की किसी प्रकार की कमी ना रही। इस प्रकार से यह कथा पूर्ण हुई। आपको यह कथा कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। और यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, जिससे कि और भी लोग लाभान्वित हो सकें, कि और भी लोगों को कथा सुनने को प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, ओम नमः शिवाय।